दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का संग्राम शुरू हो चुका है। सियासी माहौल गर्माता जा रहा है, चुनाव की बयार बहने लगी है। ऐसे में अलग अलग संगठनों की ओर से चुनावी सर्वे भी सामने आने शुरू हो गए हैं। सी वोटर सर्वे और तमाम पोल्स दोस्तों चुनावी मौसम का एक तरह से हिस्सा होते हैं और हमें राज्यों में पार्टियों का हाल बताते रहते हैं। अभी भी ऐसा ही एक सर्वे सामने आ गया है महाराष्ट्र को लेकर और ये चौंकाने वाला है। जी हाँ, ये सर्वे इलेक्टोरल एज की तरफ से किया गया है। इलेक्टोरल एज हमेशा से इस तरह के चुनावी सर्वे करता रहता है और इस बार भी उसने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सर्वे किया है, जिसके परिणाम वाकई हैरान करने वाले हैं। एक तरफ भाजपा की हालत चौतरफा खराब है। अब चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या फिर दिल्ली, इन सभी राज्यों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि भाजपा के सभी दिग्गज और पुराने नेता उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। और वो भी सिर्फ अकेले ही नहीं जा रहे, बल्कि अपने साथियों को साथ में लेकर जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो भाजपा की हालत वैसे ही खस्ता है और इस बीच अब इलेक्टोरल एज के सर्वे ने भाजपा की सांसें फुलाने का काम कर दिया है। दोस्तों, हमने कल भी महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा एक सर्वे आप सभी के सामने साझा किया था और आगे भी इस तरह से हम सभी सर्वेस और एग्जिट पोल्स को आपके समक्ष लाते रहेंगे। इसलिए ऐसे तमाम सर्वे देखने के लिए और चुनावी रुझान जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी के बीच एक सबसे ताजा सर्वे सामने आया है। इलेक्टोरल एज के सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में किसका माहौल बन रहा है और किस गठबंधन का पलड़ा भारी है, यह सब हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन सबसे जबरदस्त चल रहा है, क्योंकि बहुमत पाने के लिए 288 में से 145 सीटों की जरूरत है और सर्वे के हिसाब से एनवीए को 157 सीटों पर बढ़त मिल रही है। यह यकीनन महायुति गठबंधन के लिए चौंकाने वाला सर्वे है। तो चलिए हम विस्तार से आपको सर्वे के सभी आंकड़ों को बता देते हैं। इलेक्टोरल एज के प्री पोल के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सर्वेक्षण में एनवीए के पक्ष में सबसे अधिक रुझान सामने आया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति ने प्रचार अभियान भी अब शुरू कर दिया है। चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियों ने अपने वरिष्ठ नेताओं पर बड़ी जिम्मेदारी तो डाल दी है, मगर महायुति का पलड़ा हल्का होता दिखाई दे रहा है। इलेक्टोरल एज प्री पोल सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिल रही है। आप सर्वे पर नजर डालिए, इसमें कांग्रेस को अधिकतम 68 सीटें मिलने की संभावना है। शरद पवार की एनसीपी को 44 और ठाकरे समूह को 41 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को 1, सीपीआईएम को 1 और पीडब्ल्यूपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। देख रहे हैं आप, सर्वे में एनवीए को इतनी ज्यादा बढ़त दिखाई जा रही है। आपको बता दूं कि शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे को एनवीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर सर्वे में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए रस्साकशी हो सकती है। तो सियासत दोनों तरफ ही तेज है और खींचतान का माहौल भी बनने की पूरी आशंका है। और अगर 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। सर्वे की माने तो इस बार कांग्रेस की सीटों में करीब 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए महायुति को कितनी सीटें मिल रही हैं वो देख लेते हैं। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में महायुति को मात्र 117 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से सबसे अधिक बीजेपी 79 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे को 23 सीटें, एनसीपी को 14 सीटें, आरवाईएसपी को 1 सीट और अन्य को 14 सीटें मिल सकती है। तो देख रहे हैं आप कितना बुरा हाल महायुति गठबंधन का महाराष्ट्र में इस सर्वे के हिसाब से दिखाया जा रहा है। सर्वे से यह तो समझ आ रहा है कि महाराष्ट्र में किसकी लहर चल रही है। सियासी जानकारों की माने तो इस बार का चुनाव घातक केवल बीजेपी के लिए साबित होता दिखाई दे रहा है। बार बार दोस्तों बीजेपी के अपने ही बागी बनकर इनकी किरकिरी करने पर उतारू हैं। वो भी कोई नए नेता नहीं, कुछ नेता तो ऐसे हैं जो जमाने से बीजेपी के साथ हैं और अब लगभग 3 राज्यों से बगावत की खबर सामने आ गई है। महाराष्ट्र में 2 बड़े विधायकों ने भाजपा का साथ छोड़ा है, उनमें अतुल शाह और गोपाल शेट्टी जैसे नेताओं का नाम है। तो वहीं झारखंड में भी भाजपा की सबसे पुराने नेताओं में से एक लोई मेरांडी ने भी भाजपा को छोड़ दिया है और कहा है कि भाजपा में केवल गुटबाजी चरम पर है और जो दूसरे गुटों से नेता आए हैं वो दूसरों पर हावी हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है।
उसके सबसे पुराने नेता जो बीजेपी की स्थापना के समय से उसके साथ हैं, ब्रह्म सिंह तंवर ने भी भाजपा का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं जनता के लिए काम कर सकता हूं। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, भाजपा का कैसा हाल होता जा रहा है। ऊपर से इस तरह के सर्वे आना जो ये साफ दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। भाजपा के विधायक, नेता, सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।